एलियन से जुड़ी हुई कहानियों में सबसे पहले बात इसराइल के पूर्व अंतरिक्ष प्रोग्राम के प्रमुख हेम निसित के दावे की है। निसित ने दावा किया है कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं। उनका अमेरिका तथा इसराइल के साथ संपर्क भी है। निसित ने कहा है कि एलियंस की मौजूदगी को अभी भी इसलिए छिपाकर रखा गया है क्योंकि मानवता अब इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। मंगल पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद हैं। परग्रही लोग अमेरिकी एजेंटों के साथ मिलकर ब्रह्मांड के ताने बाने को समझना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि किस तरह से एलियंस ने पृथ्वी पर परमाणु त्रासदी को रोकने में मदद की है। धरती पर एलियंस से जुड़ी हुई कहानी पिछले दिनों अमेरिका के सुर्खियों में आई थी। अमेरिका सेना को अंटार्कटिक महासागर के ऊपर क्यूब के आकार की एक रहस्यमय वस्तु को उड़ते नजर आई थी जो हवा और पानी दोनों से चल सकती थी। एक लीक फोटो में चांदी के रंग में क्यूब जैसी ये वस्तु अंटार्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरती हुई नजर आई थी। बताया जा रहा है कि यूएफओ की दिखने की घटना वर्ष 2018 और इस साल की गर्मियों की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रहस्यमय ऑब्जेक्ट समुद्र से निकला और आकाश में चक्कर लगाने लगा। साथ ही कहा गया है कि इस वस्तु के परग्राही होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। स्टैनली फ्रीडमैन एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे जिनका निधन मई 2019 में हो गया। उन्होंने अमेरिका के चर्चित रोजरेवल यूएफओ दुर्घटना की जांच की थी। वे अपनी बात पर बहुत कायम थे कि एलियंस हमारे बीच हैं। उन्होंने कहा था कि इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि एलियंस ने धरती पर भ्रमण किया है और वो लोगों के साथ रह रहे हैं। एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि वहां अमेरिकी सरकार ने एलियंस को छिपा रखा है। इसकी हकीकत क्या है इसके बारे में ज़्यादा मालूम तो नहीं है, लेकिन पहले तो अमेरिकी सरकार एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकारती रही, फिर इसके बाद उसको स्वीकार किया गया। कुछ का कहना है कि वहां उड़न तस्तरी का परीक्षण किया गया था। 1950 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्लिफ बूथ ने दावा किया था कि उन्होंने और एक दूसरे आदमी ने सिगार के आकार के यूएफओ की तस्वीरें खींची थी। अमेरिकी सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि न्यू मैक्सिको स्थित कट-एंड एयरबेस पर गार्ड्स ने 1980 में एक एलियन को देखा था। उसी दौरान उस इलाके में करीब 6 घंटे तक रेडार की किसी अज्ञात चीज़ ने जाम कर दिया था। 19 पाम कैलिफोर्निया का एक शहर है। वहाँ 1950 के बाद कई बार उड़न तस्तरी को देखा गया। मई 2019 में कीड़े की तरह यूएफओ को 29 पाम शहर के ऊपर मंडराते हुए देखने का दावा किया गया था। दूसरी दुनिया के प्राणियों या एलियंस को लेकर थ्योरी कभी खत्म नहीं होती है। ऐसी एक नई थ्योरी मशहूर एलियन हंटर स्कॉटिंग वारिंग ने पिछले दिनों दी थी। वारिंग ने दावा किया है कि अंटार्कटिका के बर्फ में एक यूएफओ और एलियन बेस मिला है। डिजिटल मैप्स की स्टडी के बाद वारिंग ने यह दावा किया है। वारिंग एलियंस और यूएफओ से जुड़े मामलों पर राय रखने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। वारिंग ने एक ब्लॉग में बताया है कि गूगल अर्थ के फीचर की मदद से वे लेवजियर आइसलैंड की स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें एक TR-3B क्राफ्ट मिला। उनके मुताबिक ये ट्रायंगल क्राफ्ट के बीच में उठा हुआ है और किनारों से मोटा है। ये मेटल का है और इस इलाके में मौजूद है जो 2 सदियों पुराना एलियन बेस लगता है। उन्होंने दावा किया है कि बर्फ पिघलने के बाद ये क्राफ्ट दिखाई दिया है। साथ ही इसके आधार पर उन्होंने एक नई थ्योरी भी दी है कि पृथ्वी पर मानव जाति से पहले एलियन रहा करते थे। इससे पहले वारिंग मंगल पर जीवन होने और मैक्सिको में अंडर वाटर एलियन बेस का दावा भी कर चुके हैं। वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।